काम जो है तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है और वोट चोर करके वो अपनी सरकारें आए दिन राज्यों में बना रही है। वोट चोरी ना हो आने वाले दिनों में, इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार अपने बीएलओ बना रहे हैं। गुलजेब अहमद जी यहाँ के नुमाइंदे हैं। इनका यहाँ भी वोट बना है, इनका भिलाई में भी बना है, इनका रायपुर किसी और जगह भी बना है। एक व्यक्ति का 3-3 जगह वोट कैसे बन सकता है? जो हमारा 400 यूनिट तक के आधे बिजली बिल हाफ होता था, जिसको भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो योजना लाई थी, विष्णुदेव साय की सरकार ने आते साथ उसको सबसे पहले बंद कर दिया। लगा नहीं बिहार चुनाव में कुछ खास उसका असर देखने को मिला। देखिए, आप बिहार चुनाव से पहले 65 लाख आपने वोट काटे। आपने आज तक ये रीजन नहीं दिया कि 65 लाख वोट क्यों काटे। भाजपा सरकार जहाँ जहाँ पे है, वहाँ पे उन्होंने जनता को छलने का काम किया है। तो ये एक आज की डेट में छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और युवा कांग्रेस बिजली चोरी पर लगातार पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। कि हमने बिहार इलेक्शन में देखा कि उन्होंने महिलाओं को लुभाने के लिए 10,000 रुपए दिए और उसमें भी 1,30,00,000 महिलाओं को दिए। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लगातार बिजली बिल की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी प्रदर्शन की मौजूदगी दर्ज करा रही है। अब इसी कड़ी में हमारे साथ खड़े हैं कांग्रेस के कुछ युवा अधिकारी, कुछ उनके पदाधिकारी और उनके नेतागण। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं बिजली के बारे में और वोट चोरी भी इनके हाथ में भी है, इसके बारे में जानकारी दीजिए आप जो हाथ में रखे हैं। देखिए, राहुल जी पिछले 2 महीने से वोट चोरी के ऊपर पूरे देश में बात कर रहे हैं जी और तथ्यों के साथ जी जितने उन्होंने सबूत आज तक इलेक्शन कमीशन को दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन से एक भी रिप्लाई वापस उनका आया है। तो ये कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र का और ये जो देश जिस बुनियाद से टिका है, वो काम जो है तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है और वोट चोर करके वो अपनी सरकारें आए दिन राज्यों में बना रही है। जब तक हम विरोध करते रहेंगे, जब तक ये इलेक्शन कमीशन इस पे कठोर कार्रवाई नहीं करता है। आप एक देखिए, आप अभी राहुल जी ने लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा में वोट हुआ और जो आपको हम दिखा रहे हैं इसमें ब्राजीलियन मॉडल, जी तो ये कैसे वोट बन गया। और अभी ये एक हरियाणा का बात नहीं है। आपके छत्तीसगढ़ में हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिली इलेक्शन कमीशन, जैसे गुलजेब अहमद जी यहाँ के नुमाइंदे हैं। इनका यहाँ भी वोट बना है, इनका भिलाई में भी बना है, इनका रायपुर किसी और जगह भी बना है। एक व्यक्ति का 3-3 जगह वोट कैसे बन सकता है? आज ये इलेक्शन कमीशन ये बताने में असमर्थ है, डुप्लीकेट वोट काटने में समर्थ है और जो संघ और जो बीजेपी इनको बता रही है वैसा वो काम कर रही है। इसलिए आज युवा कांग्रेस जो है आपके द्वारा और पूरे देश में और विभिन्न प्रदेशों में, जिलों में, विधानसभा में वोट चोर गति चोर का कार्यक्रम जो है हम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि वोट चोरी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था वो उस समय देखने के लिए बहुत अट्रैक्टिव था और लोग इन्फ्लुएंस भी हुए थे, लेकिन लगा नहीं बिहार चुनाव में कुछ खास उसका असर देखने को मिला। देखिए, आप बिहार चुनाव से पहले 65 लाख आपने वोट काटे। आपने आज तक ये रीजन नहीं दिया कि 65 लाख वोट क्यों काटे। 65 लाख वोट कटे और 25 लाख नए इंटर हुए, तो वोट चोरी तो वहीं से मिलता है ना। अब राहुल जी आने वाले समय में 1-2 महीने में, 1-2 दिन में आपको बिहार के ऊपर भी आपको देंगे विद प्रूफ के साथ कि वोट चोरी हुआ है। आप एक चीज देखिए, वोट चोरी अगर हम मुद्दा उठा रहे हैं बार बार और विद प्रूफ के साथ उठा रहे हैं, अगर प्रूफ ना होता तो शायद हम आपके द्वारा मीडिया हमें ना उठाती। जब वोट चोरी हो रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए कि भैया ये ब्राजील का जो मॉडल का जो फोटो लगा है ये हमसे गलती से लग गया। ऐसे कई विभिन्न प्रकार के आपके पास हमारे पास सबूत हैं जो हमने आपके बीच में रखे और इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, परंतु इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी एक रिप्लाई आज तक नहीं आया है। और बिहार रही बात बिहार की, तो बिहार की भी वोट चोरी ना होती और वोट चोरी का प्रूफ आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। आप फिर कहोगे नहीं, ये राहुल जी जो बात रखी है बिल्कुल सही रखी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो बिहार चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं वोट चोरी के कारण इन्फ्लुएंस हुए हैं। बिल्कुल, आपको एक एग्जांपल तो मेरे को एक विधानसभा का याद नाम नहीं आ रहा है, वो मैंने अपने सोशल मीडिया में भी उसको उठाया था कि एक जगह 24 टेबल लगे हैं, 24 राउंड होने थे और जब वो 24 राउंड के पहले वो 25 कर दिए गए, फिर जैसे वो 23 राउंड में पहुंचा तो फिर 25 राउंड का एक और एक्स्ट्रा राउंड कर दिया। फिर जब कांग्रेस का वहां व्यक्ति जीता तो वो 24 राउंड का ही गिना गया, तो 25 राउंड कैसे हो गए? तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो अपना चाल आगे पीछे कर रहा था, आपके पास 5-6 ऐसे नुमाइंदे जीत के आए हैं जो 1,25,000 वोट लेके 499 है, तो 3-4 लोगों का एक ही जैसा कैसे सीक्वेंस आ सकता है? अगर आप मान लीजिए आप किसी भिलाई से चुनाव लड़ रहे हो
और मैं रायपुर से लड़ रहा हूँ, जब मैं दुर्ग से लड़ रहा हूँ, तुम एक ही वोट मतलब एक ही मतलब 3-4 उम्मीदवारों ने एक ही जैसा वोट कैसे प्राप्त किया? ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी? कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता। 1,25,000 मैं ले रहा हूँ, 1,25,000 ये ले रहे हैं, 1,25,000 ये ले रहे हैं, तो क्या वो क्या माना जाए? वोट चोरी माना जाएगा ना कहीं ना कहीं। वोट मैं चोरी। आपसे एक मिनट बात करूंगा, मुझे अब बात करनी है, पहले लेकिन दीदी से बात करूंगा। जी। हमारे इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि अपनी माँ बहनों को जो वीडियो जारी नहीं कर सकते, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो इलेक्शन कमीशन सरासर बेशर्मी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में एक आक्रोश और निराशा का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार भाजपा सरकार जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे उन्होंने जनता को छलने का काम किया है। ये तो हम अभी तक देख ही रहे थे कि महंगाई से जूझ रहे थे, भ्रष्टाचार से जूझ रहे थे, बट अब इन लोगों ने जो वोट चोरी का राहुल जी ने पूरे तथ्यों के साथ इनको उजागर करा है इलेक्शन कमीशन को और पूरी भाजपा सरकार को, तो ये अपने आप में बहुत बेशर्म वाली बात है और लोकतंत्र के साथ पूरा खिलवाड़ है। ऐसे में हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है वो क्या सीख लेगी और देश किस तरफ जाएगा, तो इसलिए वोट चोरी ना हो आने वाले दिनों में, इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार अपने बीएलओ बना रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आज भी आपने देखा कि हम रेलवे स्टेशन के बाहर जहाँ पे जनता का ज़्यादा दूर दूर जाना आना होता है, हम लोग वहाँ पे भी सभी से 1 to 1 बात कर रहे हैं और हम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के आसपास यदि ऐसी गलत गतिविधियाँ होती है तो आप इसमें ध्यान दें और ये सुधरें, क्योंकि ये सिर्फ एक घर या एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे देश की आवाज़ है और ये पूरे देश की जनता को समझना भी पड़ेगा कि किस तरीके से आपका वोट चोरी हो रहा है। और जैसा कि हमने बिहार इलेक्शन में देखा कि उन्होंने महिलाओं को लुभाने के लिए 10,000 रुपये दिए और उसमें भी 1,30,00,000 महिलाओं को दिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था, ये तो बिल्कुल बात जायज़ ही नहीं है कि ऑन इलेक्शन आप कैसे किश्त रिलीज़ कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कथाएँ हैं जो दर्शाती है कि चुनाव आयोग पूरा बायस्ड होके भाजपा के लिए काम कर रहा है। जी बिल्कुल, हमारे संग में ना एकदम लाइव एग्जांपल मौजूद है। भैया का ना बात करबो। भैया का नाम है आपन के? मोर नाम गुलसेब अहमद हरे। हाँ भैया, अमन वोट चोरी की बात करता है, आपके खुद के 3-4 टी पहचान पत्र मतलब वोट लिस्ट में नाम है, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो एक भैया ने एग्जाम्पल के रूप में कहा वो चीज, अच्छा, एग्जाम्पल लेकिन हमारे संगठन ने हर बूथ में जाकर पूरे प्रदेश के युवा कांग्रेस को टास्क मिला था कि आपको जाके हर बूथ में वोट चोरी पकड़नी है जी। और युवा कांग्रेस के संगठन ने पूरे प्रदेश से ऐसे अनगिनत मामले उजागर किए हैं जहां एक एक मकान में 40-40 मतदाता हैं। जी। चलिए 40 मतदाता हो सकते हैं, लेकिन एक ही मकान में 40 मतदाता में 15 साहू मतदाता हैं, 12 दिव्यांगन मतदाता हैं, 6 ठाकुर मतदाता हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसी कई सारे मामले हैं कि एक महिला जो है जिसका नामांकन वगैरह सब जमा हो गया है, उस महिला का नामांकन रिजेक्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका नाम एंड टाइम पे उसकी वोटर लिस्ट से काट दिया गया, जो उसकी जानकारी में भी नहीं है। तो ऐसे कई सारे मामले युवा कांग्रेस ने अपने वोट चोरी जो कैंपेन हमने किया था पूरे प्रदेश में वैसा ढूंढ के निकाला है और उसमें बहुत जल्द हमारी लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से हरियाणा का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का मामला उजागर किया गया है, उसी तरह छत्तीसगढ़ के मामले को भी आप मीडिया के माध्यम से जनता के बीच लाया अच्छा, जाएगा। मैं थोड़ा सा विषय से हटकर अब सवाल करना चाहता हूँ। कल पीडब्ल्यूडी में आप लोगों ने प्रदर्शन भी जारी किया था। छत्तीसगढ़ में लगातार बिजली बिल जो बढ़ रहे हैं उस पर लगातार कांग्रेस पार्टी जो अपने प्रदर्शन की तरह से अपना शो कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बिजली बिल के ऊपर? बिजली बिल की जो मार है जी। वो आज छत्तीसगढ़ के एक आम नागरिक के ऊपर पड़ने वाली सबसे गहरी मार है। जो भाजपा सरकार आने के बाद सबसे पहले जो हमारा 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ होता था, जिसको भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो योजना लाई थी, विष्णुदेव साय की सरकार ने आते साथ उसको सबसे पहले बंद कर दिया। उसके बाद सुरक्षा निधि बढ़ाकर बिजली बिल को जो हमको घर में 400 आता था वो बिजली बिल आज उस घर में 2000 आ रहा है। और इस महीने से मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, जिस घरों में 2000 का बिजली बिल आने लगा था, आधा बिजली बिल आधे की योजना का बंद करने के बाद अब ये सुरक्षा निधि बढ़ाने के बाद वो बिजली बिल 3000 आएगा। तो ये एक आज की डेट में छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और युवा कांग्रेस बिजली चोरी पर लगातार पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कांकेर में हमने कलेक्ट्रेट घेराव किया था और लगातार हम पूरे प्रदेश के सभी 33 जिलों के कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और आने वाले विधानसभा सत्र में युवा कांग्रेस बिजली चोरी के मुद्दे पर विधानसभा भी घेरने जा रही है।
तभी अपन देख ले हो कौन प्रकार ले छत्तीसगढ़ में लगातार वोट चोरी और बिजली चोरी मतलब बिजली जो बढ़त कीमत है ओकर ऊपर में कांग्रेस वाला मन और अन्य अलग अलग पार्टी के लोग मन अपन अपन कोशिश दर्ज कराते हैं और बताते हवे कि किन प्रकार ले लोगों मन के ध्यान लाना मन आकर्षित करे जा सके। बाकी पूरा घटना पूरा मामला में अपन कह रहा है तो कमेंट बॉक्स में, और अपन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो सब्सक्राइब कर लिया। और नाम है कान्हा राजपूत, अपन देखा सी जी भास्कर, रायपुर।